वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो आपको हर रोज़ की तरह 30 में से कितने का आंसर देना पड़ेगा, +28 का। और आप लोग कमेंट करना कितने लोग दोस्तों मतलब कितने फ्रेंड दे पाए इसका सही आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हु रोड द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पाइस, जो आपको बताना पड़ेगा ये जो पुस्तक है दोस्तों इसका जो रचना वो किसने किया था। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका जो रचना वो किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं वो किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। और आपको तो पता होगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों क्रम विकास एवोल्यूशन के सिद्धांत का दोस्तों जो प्रतिपादन किया, आपको पता होगा चार्ल्स डार्विन ने। और देखो आपको तो पता होगा जो न्यूटन है दोस्तों, न्यूटन ने हमें गति के 3 सूत्र यानी कि 3 नियम दिए थे, आपको पता होगा। और अगर आपको पूछा जाए जो कार्ल मार्क्स है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का मतलब पूरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं इनका जो फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम है कार्ल मार्क्स का वो हो जाता है कार्ल हेनरिक मार्क्स। देखो कार्ल हेनरिक मार्क्स का दोस्तों जो परिवार 1824 में दोस्तों इनका जो परिवार हुआ दोस्तों ईसाई धर्म में दोस्तों मतलब ईसाई धर्म हो गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है व्हाट वाज द फर्स्ट क्लोन एलिमेंट डॉली। पहले क्लोन पशु डॉली क्या था, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लेक्चर बताइए। तो देखो वो था एक शिप यानी कि भेड़, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए स्पेस में जाने वाला पहला जानवर कौन है, आपको सभी को पता हुआ वो हो जाता है मतलब डॉगी। और देखो अगर आपको बहुत मतलब सभी को पूछा जाए जो उस डॉगी का नाम क्या था, तो दोस्तों बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बहुत भाई और नहीं बता पाएंगे उस डॉग का नाम क्या था। तो मैं आप बता देता हूँ उसका नाम था क्या, लाइका। हाँ दोस्तों लाइका, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए तो जो रेबीज है दोस्तों, रेबीज जो संक्रमित एक जानवर के काटने से होता है, जो रेबीज रोग है दोस्तों आप लोग तो नाम सुना होंगे। जो रेबीज है दोस्तों ये संक्रमित जानवर के काटने से होता है। डॉग, कैट या बंदर आदि दोस्तों ये कई जानवर के काटने से ये जो संक्रमित रोग होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है व्हाट इज द कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। जो जीवन का ब्लूप्रिंट ये किसे कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो दोस्तों ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है ये कहा जाता है किसे, डीएनए को। हाँ दोस्तों ये कहा जाता है ब्लूप्रिंट जो है लाइफ का वो कहा जाता है डीएनए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है जो पुरुषों में दोस्तों कौन गुणसूत्र संयोजन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन सी XY दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कंपाउंडिंग फैक्टर ऑफ सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ऊर्जा का दोस्तों सबसे बड़ा यौगिक कारक है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ग्रीन प्लांट्स दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड। पक्षियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा। ये जो पक्षी का अध्ययन है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस पे पूछा है शीत ऋतु में जो पशुओं के दोस्तों जो प्रतिश्रुति काल को क्या कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट पे कमेंट करिए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया लाइव चैट में बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इस पे पूछा है इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, आपको बताना पड़ेगा ये किसके कारण होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए किसके कारण होता है।
तो मैं आपको बता दूं ये जिसके कारण होता है दोस्तों वो जाता है वायरस के कारण। किसके? वायरस के कारण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है कौन सा निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है। आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा गैस है। तो मैं आपको बता दूं वो गैस हो जाता है क्या? हाँ दोस्तों, ऑर्गन। हाँ एकदम सही कहा, ऑर्गन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो और इसका आंसर लाइव चैट में बताओ। हाँ दोस्तों, जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन सी मीथेन दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मीथेन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। व्हाट डू यू मेजर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑक्टेन नंबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। विच कंट्री इज नोन एज सुगर वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा देश को सुगर वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा ये किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है हाँ दोस्तों क्यूबा को। किसे? क्यूबा देश को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना दोस्तों जो मोन्यूमेंट है ये कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं ये हो जाता है अजंता केव्स यानी कि अजंता की गुफाएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो देखो जिसकी समुद्र तटीय सीमा जो सबसे छोटी है वो क्या है। हाँ दोस्तों वो हो जाता है गोवा का। किसका? गोवा का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आपको पता होगा जिस देश के साथ लगती है वो जाता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है बाय व्हाट नेम इज द ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ इंडिया नोन। जो भारत का पूर्वी समुद्र तट है ये किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है। हाँ दोस्तों इस पे पूछा है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है वो कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा वो जो दो स्थित ज्वालामुखी वो कौन सा है। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी वरुण दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है वेयर इज द लक्षद्वीप ग्रुप लोकेटेड। जो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जो लक्षद्वीप समूह है ये स्थित कहाँ पर है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी अरेबियन सी यानी कि अरब सागर पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है वेयर इज द थर्ड डेजर्ट लोकेटेड। थर्ड मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है कहाँ। हाँ दोस्तों राजस्थान पर। और अगर आपको पूछा जाता जो देखो मैं आपको बता दूं जो इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है थर्ड और वर्ल्ड का हो जाता है क्या? सहारा। वर्ल्ड का सारा इंडिया का थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद इज कॉल्ड। हैदराबाद का जो जुर्बा नगर है दोस्तों ये किसे कहा जाता है। तो देखो जो हैदराबाद का जुर्बा नगर है दोस्तों ये किसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन बी सिकंदराबाद को। किसे? सिकंदराबाद को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। द ओनली कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया इज। जो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो कौन सा है। तो देखो जो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है ये हो जाता है ऑप्शन है लद्दाख। क्या? हाँ दोस्तों ऑप्शन है लद्दाख। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ स्नेक। किस देश को सांपों का देश भी कहा जाता है। तो देखो जिस देश को सांपों का भी देश कहा जाता है वो कहा जाता है ब्राजील को और कैंगरू का कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एरिना ऑफ यूरोप। तो आपको बताना पड़ेगा जो निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के रूप में उपनाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है बेल्जियम। क्या? हाँ दोस्तों ऑप्शन है बेल्जियम।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो देखो यूरोप का जो खेल का मैदान है यह कहा जाता है किसे, स्विट्जरलैंड को। किसे, हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन डी भूटान दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भूटान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ कदम्बरी। कदम्बरी का लेखक कौन थे। तो देखो ये जो कदम्बरी है इसका लेखक हो जाते कौन, हाँ दोस्तों बाणभट्ट। बाणभट्ट वाज द ऑथर ऑफ कदम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इस पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाइन। लाइफ ऑफ पाइन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो पुस्तक है इसका मतलब जो लेखक वो कौन है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। रिटर्न टू द वेद हु गेव दिस स्लोगन। वेद की दोस्तों और लौटाओ, वेद की और लौटो, यह नारा किसने दिया था। तो देखो वेद की और लौटो ये जो नारा ये दिया था ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। आपको पता होगा ये दोस्तों आर्य समाज का संस्थापक हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो प्रार्थना समाज है इसका जो ऑथर वो कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो ऑथर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर आत्माराम दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए इस पे पूछा है द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड एन एडल्ट मैन इज। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो दोस्तों एक एवरेज वॉल्यूम है दोस्तों ब्लड का वो औसत कितना होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो मैं आपको बता दूं यानी कि जिन्होंने इसका आंसर 5 to 6 लीटर दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।